जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भगवान की कृपा से आप लोग कुशल मंगल से होंगे, मैं यही कामना और प्रार्थना कर सकता हूँ। और आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 90 के आगे की कथा सुनाएंगे। अभी माता पार्वती की परीक्षा बाकी है, भगवान शिव लेने जाएंगे। बहुत अच्छी कथा है दोस्तों, आप पूरी कथा सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिरे, गए हिमाचल पास। अब पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय से बड़े प्रसन्न हुए और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। हाँ सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। अरे बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनी नुबंत बहुत सुख माना। अब उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हाँ हृदय विचार शंभु प्रभुताई, असादर मुनिवर लिए बुलाई। हाँ सुदिन सुनखत सुघरी सुचाई, अवेद वेद विधि लगन धराई। अब शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुनवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। हाँ पत्री सप्तऋषि न सोई दी, कही पद विनय हिमाचल की। हाँ जाई विधि तीन दिन सुपाती, अबाचत प्रीति न हृदय समाती। अब फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका का सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ना था। हाँ लगन बाची अज सब ही सुनाई, आहर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, अमंगल कलश दसहु दिशि साजे। अब ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अब भगवान शिव की शादी बहुत जोरों शोर से होने वाली है दोस्तों। आप पूरी कथा में बने रहें और सुने, बहुत ही आनंद आएगा आज की कथा में। बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। अहोनि सगुन मंगल शुभद, करहि अपक्षरा गान।
अब सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुटि यही मोर संभारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। अब शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। अब जटाओं को मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों को ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। अब शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीनों नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। करि त्रिशूल अरे डमरु विराजा, चले वसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हिन जगनाहि। बहुत सुंदर। अब कह रहे हैं कि एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बजे रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस बर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। जय हो। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, अचाड़ी चाड़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। अब कह रहे हैं कि विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों यानी सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। अब देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम यानी परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा से बिहसी तब होली सकल दिशिराज, बिलग बिलग हो चलहूँ सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कराई हूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। अरे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विंग वचन नहीं जाही। दोस्तों, मुझे बहुत हंसी आ रही है आज की भगवान शंकर की बारात की कथा सुनकर।
ये हाँ अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के अभृंगी पेरी सकल गण टेरे। अब महादेव जी क्या देख कर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन यानी दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अद्भुत वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस दिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, अभिहसे शिव समाज निज देखा। अब शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। अब कह रहे हैं कि हाँ ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, अभिनु पद कर को बहुपद बाहू। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, अरिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। अब कहते हैं कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो कोई किसी के कई हाथ पैर है, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला। तन खीन को अत पीन, पावन को अपावन गति धरे। आभूषण कराल कपाल कर, सब शब्द शोणित तन भरे। फल स्वान सुवर शिकार, मुख गण वेश अगणित को गनय। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बनय। अब कहते हैं कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा और कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करके नहीं बनता। बहुत हो सुंदर नाचैगा वही गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। अब भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। कथा सुंदर है दोस्तों, अच्छी लगी तो शेयर करिएगा और जरूर दूसरों को भी सुनाइएगा। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही जगमग जाता। कहा है कि जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। और यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। कहते हैं कि जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतिक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हाँ शैल सकल जहाँ लगी जगमाही, अलग विशाल नहीं बरन सिराही। हाँ वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहुनवत पठावा। अब जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे
जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, असहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि नाचल गे, अगावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब प्रकार अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। तभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही बहुगिर संवराय, अजथा जुबता है तह सब छाए। पुरुषोभा अवलोक सुहाई, अलागहि रंगु रघुवीर निपुराई। पुरुषोभा अवलोक सुहाई, अलागहि रंग विरंच निपुनाई। कहते हैं कि हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुरुषोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। अमंगल विपुल तोरण पताका, हेतु ग्रीवी सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहई। अब नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर के में बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरवरनी की जाय। अरिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकार। अब लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जी की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन।